आज दिनांक 20 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 8, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी और अध्याय का नाम है हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी, जिसमें उन्होंने नदियों के बारे में बताया है, जो हमारी पवित्र नदियां हैं। जिन्होंने कहीं पर इनको माता के रूप में संबोधित किया है, तो कहीं पर बेटी के रूप में, कहीं पर प्रेयसी के रूप में। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं कि अब ये सारी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब कि अच्छे कुल से, अच्छे परिवार से संबंध रखने वाली। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं, यानी कि कैसे फैल जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगिमा, ठीक है, यानी कि उनके भाव भंगिमा यानी कि उनके जो भाव हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो इनका उल्लास, इनकी खुशी कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल यानी कि इतना आश्चर्य और विश्व में नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि जब नागार्जुन ने इनको वहाँ हिमालय के ऊपर देखा जहाँ से ये निकलती हैं, तो वहाँ पर कैसे उछलती कूदती हैं, मस्त होती हैं। तो कहते हैं कि यहाँ मैदानी इलाकों में जब वो फैलकर इतनी विशाल हो जाती हैं, तो उनकी मस्ती, उनकी वो लीलाएं यहाँ पर नज़र नहीं आती जितनी वो पहाड़ों पर आती हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो हमें बताइए यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है। इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। दूसरा प्रश्न है कि इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। तो इस गद्यांश में जिन नदियों के नाम आए हैं वह गंगा, यमुना और सतलुज। तो इस गद्यांश में गंगा, यमुना और सतलुज नदियों की बात की गई है। प्रश्न 3 है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो अभी तो जो है उन्होंने जो है बेटियों के रूप में संबोधित किया है। लेखक नदियों को बेटियों के रूप में देखते हैं। किसकी बेटियाँ? हिमालय की बेटियाँ, ठीक है, क्योंकि वो हिमालय से निकलती है ना, तो इसलिए उन्होंने इसमें जो है नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में देखा है। प्रश्न नंबर 4 है कि जब लेखक नदियों को दूर से देखा करते थे तो वो कैसी लगती थी। तो इसका उत्तर है कि जब लेखक ने जब उन्हें दूर से देखा तो वो बहुत गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी कि एक ऐसे कुल की महिला की तरह प्रतीत होती थी, अच्छे कुल की महिला की तरह। प्रश्न नंबर 5 है कि नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। तो नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। एक तो घरों का कूड़ा कचरा नदियों में ना डालें। फैक्ट्रियों से या कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नदियों के पानी में ना मिलने दें। धार्मिक अवसरों पर जैसे पूजा सामग्री होती है, जैसे दिए होते हैं, फूल होते हैं और या मूर्तियाँ होती हैं, वो नदियों में बहा देते हैं, तो हम उनको ना बहाएं। नदियों के आसपास अनावश्यक निर्माण कार्य ना होने दें और भी तरह से हम नदियों की देखभाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट, बिल्कुल छोटी सी थी, हिमालय की बेटियाँ, जिसके लेखक थे नागार्जुन जी। तो आप एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।